तो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज मैं वीडियो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि देश के नौजवान बच्चे, उनके परिवार, उनकी इच्छाओं से कनेक्टेड है, उनकी अभिलाषाओं से कनेक्टेड है, उनकी जो है एम्बिशन से कनेक्टेड है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नीट 2024 का रिजल्ट जो कि कल आया। कल पूरे देश की निगाहें टीवी पर थी कि 18th लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, लेकिन उसी के बीच में जो है नीट 2024 का रिजल्ट भी आया और रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला था। शाम को ही मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए, जबकि मैं नीट के बारे में मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है, मैं कभी बैठा नहीं हूँ इस एग्ज़ाम में और मैं पढ़ाता भी जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम वही बच्चे हैं जो एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, यूपीएससी उस एग्ज़ाम्स में है। लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहन भाई इस एग्जाम में बैठे हैं या वो खुद भी नीट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, एनडीए के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो उनकी जब मैसेजिंग शुरू हुई तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च करूं और अपनी आवाज़ भी जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है ज़रूर मुझे बोलना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है ये रिजल्ट कल आया, 4 तारीख को आना चाहिए था, 14 को, और वो भी ऐसे दिन आया जिस दिन की पूरा देश टेलीविजन और यूट्यूब पे चिपका हुआ था। तो क्या जल्दी थी रिजल्ट लाने की, मुझे पता नहीं है। पहला बात तो ये। दूसरी चीज यह है कि इस बार 67 बच्चों का परफेक्ट स्कोर आया, 720 आउट ऑफ 720, जो कभी इतिहास में हुआ नहीं है। पिछले साल सिर्फ 2 बच्चे थे। अब सोचो, 2 के 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 बच्चों के परफेक्ट स्कोर आए। तो यह भी एक बहुत हैरानी की बात है। दूसरी चीज इसमें यह है, इसमें से 8 बच्चे हरियाणा के एक सेंटर के हैं और 8 बच्चों का जेनरिक नाम यूज हुआ है, सरनेम है ही नहीं। हमारे तकरीबन 99.9% हम अपना सरनेम लगाते हैं, बट ये 8 का सिर्फ जेनरिक नाम है, सरनेम नहीं है। एक ही सेंटर, वो भी हरियाणा। ऐसे यूपी के एक सेंटर से 2 बच्चे AIR1 है, कर्नाटका के एक सेंटर से 3 बच्चे AIR1 है। तो हैरानी की बात है, क्योंकि एक सेंटर में 400-500 बच्चे बैठे होंगे। ये किसी भी लॉ ऑफ एवरेजेस से ये पॉसिबल नहीं है कि 8 बच्चे एक ही सेंटर से AIR रैंक लेके आए और सबके फॉर्म जो है एक पैटर्न शो करता है। ये भी हैरानी की बात है। दूसरी कमाल की बात क्या है कि 1 लाख सीट है हमारे पास देश में, 13 लाख से ऊपर बच्चों को आपने क्वालिफाई करा दिया है इस एग्जाम के अंदर, जो कि सीट ले सकते हैं, गवर्नमेंट सीट। कट ऑफ जो दिया है वो है 164 मार्क्स। 164 मार्क्स, 22% तकरीबन नंबर बनते हैं। तो कट ऑफ इतना लो क्यों रखा हुआ आपने, इतना बड़ा बेस? जब सीट ही 1 लाख है तो आप चलो 1.5-2 लाख बच्चों को मौका दो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा बेस दिया हुआ है। शायद ये भी एक कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी खोल देता है बैकडोर एंट्री के लिए या मनी के इस्तेमाल के लिए या मैल प्रैक्टिसेस के लिए। आपको पता ही है हमारे देश में इन एग्जाम्स को लेकर किस तरह की बातें चलती हैं। उसके बाद क्या है कि पहले जो है 660 नंबर अगर किसी के आ गए तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के आसार हो जाते थे। और गवर्नमेंट कॉलेज, देखो ये जो बच्चे नीट का एग्जाम अपीयर करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद अपीयर करते हैं, ये तकरीबन बच्चे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं। ये आप और मेरे जैसे परिवारों से आते हैं। इनके माँ बाप बहुत मेहनत लेके लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए खर्च करते हैं इनकी कोचिंग पे। और 1 साल ड्रॉप की तो आम बात है, 2 साल, 3 साल। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 4 साल ड्रॉप लिया कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। आप सोचो, परिवार की मेहनत, बच्चे की मेहनत, पैसा, और सडनली रिजल्ट ऐसा है कि आप जो है हैरान हो जाओ। तो 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। पहली बात तो डेट ऑफ रिजल्ट। दूसरी एक और बड़ी कमाल की बात, मेरे को, मैं भी किसी ट्यूटर से बात कर रहा था कि ये पहली बार हुआ है कि अगर आप हिसार के हैं, रोहतक के हैं या कहीं के, आपको सेंटर आपके शहर में दे दिया गया। जब सेंटर आपके शहर में आ गया तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जान पहचान निकाल लोगे, और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपको कोई मैल प्रैक्टिसेस या चीटिंग का एक मौका मिल जाता है। इससे पहले आपको दूसरे शहर जाना पड़ता था, पता करना पड़ता था सेंटर कहाँ है, ढूंढना पड़ता था सेंटर। और खैर मे बी इससे आसानी होगी हो लॉजिस्टिक्स वाइज, यस, बट आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी इस टाइप के रिजल्ट के लिए, जहां पर कि 67 बच्चे ऐसा स्कोर लेके आए और जो है, और जो बच्चे 600 के आसपास, तकरीबन 650 और 650 नंबर लेना आसान काम नहीं है नीट में। इसमें 1-2 साल की बहुत मेहनत चाहिए।
तो वो बच्चे अब क्या है, अमीर बच्चों तो जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में 200 नंबर 250 नंबर से भी आजकल 1.5 करोड़ 2 करोड़ में, या डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज आप ट्यूशन फीस दो, आप कॉलेज में एडमिशन ले लो। विदेश जाते हैं हमारे देश के बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं दुनिया में। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जहां पर की फीस कम है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, वहां के लिए मैक्सिमम बच्चे फाइट करते हैं, छोटे परिवार के बच्चे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं। तो उनके साथ कहीं ना कहीं जो है इस पूरे एग्जाम में जो है लगता है कहीं नाइंसाफी हुई है। तो मैं भी चाहता हूं कि इसको अभी नई सरकार आ गई है, एनटीए को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो है ये कि अगर जरूरत पड़े तो आप एग्जाम दोबारा करें, अपनी गलती मान जाएं अगर ऐसी बात है, क्योंकि देखो ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और एक बड़ा सोसाइटी के लिए भी एक सवाल यह है कि हमें किस प्रकार के डॉक्टर चाहिए, हमारे देश को, हमारी मेडिकल सर्विसेज को किस प्रकार के आने वाले एमबीबीएस या पीजी डॉक्टर्स चाहिए, वो जो मेहनत करके अपनी कठिन परिश्रम से आए हैं, या वो जो कि कहीं ना कहीं जो है किसी ड्यूबियस तरीके से या किसी और मैल प्रैक्टिस से सिस्टम के अंदर आए। तो ये डॉक्टर्स भी इस चीज़ से हैरान है, ट्यूशन सेंटर के जो चलाते हैं वो भी हैरान है, टीचर्स भी हैरान है, और सबसे ज़्यादा दुखी हैं माँ बाप और जो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की। सो नीट 2024 आई थिंक needs a relook, and let's hope that some decision is taken on this in coming days. Thank you. Jai Hind.